एक रात जैसे ही क्लेयर ने अपने घर की लाइट ऑन की, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि कमरे के अंदर कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर एक अजीब, खामोश और बेहद डरावनी मुस्कान थी और वे बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने महसूस किया कि जैसे ही वह उनसे अपनी नजर हटाती, वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते और जैसे ही वह दोबारा उन्हें देखने लगती, वे फिर से बिल्कुल स्थिर हो जाते, मानो वे सिर्फ उसकी नजर से ही बंधे हुए हों। लेकिन डर के मारे क्लेयर का धैर्य टूट गया और वह भागने लगी और बस उसी पल उसकी नजर उनसे हट गई। अगले ही सेकंड वे सब उस पर टूट पड़े। वे उसे जिंदा ही नोचने लगे और उनमें से एक ने तो अपना पूरा हाथ उसके पेट के अंदर तक घुसा दिया। यही है 2024 की हॉरर फिल्म स्माइल 2, जहां डर चीखों से नहीं बल्कि एक मुस्कान से फैलता है। इस दुनिया में एक ऐसी दुष्ट शक्ति मौजूद है जो इंसानों के डर पर पलती है। वह अपने शिकार को मानसिक रूप से तोड़ती है और जब उसका डर और तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब वह इंसान दूसरों के सामने मुस्कुराते हुए आत्महत्या कर लेता है और उसी पल यह श्राप उस घटना को देखने वाले अगले व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो घबराया हुआ एक ड्रग गैंग के अड्डे पर पहुंचता है। उसे हर तरफ अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं। कुछ लोग आग में जलते हुए तो कुछ डरावनी मुस्कान के साथ खड़े हुए, क्योंकि वह पहले से ही इस श्राप का शिकार बन चुका था और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसके दिमाग में एक प्लान था। वह गैंग के सरगना के सामने उसके एक आदमी को मारना चाहता था ताकि श्राप उस ड्रग माफिया में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन सरगना बहुत सतर्क था और उसने बिना देर किए गोली चला दी। घबराहट में उस आदमी ने भी फायर किया और इस बार गोली सच में लग गई। सरगना वहीं मरने लगा और यह देखकर वह आदमी पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था। तभी उसे पता चलता है कि कमरे में एक और आदमी भी मौजूद है। वह डर के मारे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन श्राप फैलाने का दूसरा तरीका भी था। अगर संक्रमित व्यक्ति किसी को मार दे और कोई तीसरा व्यक्ति उस घटना को देख ले, तो श्राप उस तीसरे इंसान में चला जाता है। कुछ पल की चुप्पी और कुछ शब्दों में माफी के बाद वह वहां से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है और उसका शरीर सड़क पर बिखर जाता है। और अब यह श्राप एक नए शिकार की तलाश में था। इसके बाद कहानी आती है क्लेयर पर, जो एक मशहूर पॉप सिंगर है। एक साल पहले उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी गाड़ी खाई में गिर गई थी और उसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई थी। सिर्फ वही जिंदा बची थी। लेकिन उस हादसे ने उसके शरीर और दिमाग दोनों पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। अब वह अपने करियर को बचाने के लिए एक बड़े कमबैक कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसकी पुरानी चोट बार बार उभर रही थी और दर्द इतना ज्यादा था कि उसे सहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वह गैर कानूनी पेनकिलर लेने लगी थी और इन्हीं दवाइयों के लिए वह अपने पुराने दोस्त लुई के पास पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह लुई के घर पहुंचती है, उसे उसका व्यवहार अजीब लगने लगता है। कभी वह घबराया हुआ दिखता, कभी अचानक हिंसक हो जाता और फिर कुछ ही पल में सामान्य हो जाता। क्लेयर को लगा कि शायद उसने ज्यादा ड्रग ले ली है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अचानक लुई के चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान फैल जाती है और अगले ही पल वह एक भारी वेट प्लेट उठाकर पूरी ताकत से अपने सिर पर मार देता है। क्लेयर सदमे में रह जाती है, लेकिन लुई रुकता नहीं। वह बार बार अपने सिर पर वार करता रहता है, जब तक कि उसकी खोपड़ी पूरी तरह चकनाचूर नहीं हो जाती। और उसी पल सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि क्लेयर ने यह सब अपनी आंखों से देखा था और अब यह श्राप उसके अंदर आ चुका था। शुरुआत में सब कुछ धीरे धीरे होता है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। आईने में अजीब परछाइयां, फोन पर अनजान मैसेज और लोगों के चेहरों पर अस्वाभाविक मुस्कान। एक फैन मीट के दौरान एक छोटी लड़की उसके सामने आती है। वह कुछ नहीं बोलती, बस बिना पलक झपकाए उसे घूरती रहती है और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान होती है। अब क्लेयर का डर बढ़ने लगता है। उसे भ्रम होने लगते हैं और हकीकत और वहम के बीच की लाइन धीरे धीरे मिटने लगती है। कभी उसे कमरे में कोई खड़ा दिखाई देता और अगले ही पल वह गायब हो जाता। कभी चीजें अपने आप बदल जाती, कभी उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। रात को उसे बार बार डरावने सपने आने लगते हैं। उसके एक्सीडेंट के दृश्य, खून, चीखें और मौत की यादें फिर से उसके दिमाग में लौटने लगती हैं। वह मानसिक रूप से टूटने लगती है। उसका डर, उसका तनाव और उसकी बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसका सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था। एक ऐसा मंच जहां हजारों लोग उसे देखने आने वाले थे और यह दुष्ट शक्ति हमेशा अपने शिकार को सबसे बड़े और सबसे भयावह पल में खत्म करना पसंद करती है। और अब धीरे धीरे क्लेयर उसी अंत की तरफ बढ़ रही थी, जहां मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं बल्कि मौत का संकेत बनने वाली थी।